हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि गरीब रथ ट्रेन का जो है किराया कितना होता है, गरीब रथ ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपसे बात की थी। इवन मैंने आपको ये भी दिखाया था कि एक नॉर्मल ट्रेन के AC 3 टायर में और एक गरीब रथ ट्रेन के AC 3 टायर का जो कोच होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है। गरीब रथ ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन का जो फेयर होता है उसमें भी कितना डिफरेंस होता है, मैंने ये भी आपको दिखाया था। तो और मैंने उस वीडियो के लास्ट में ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि गरीब रथ ट्रेन का फेयर जो है इतना कम क्यों होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गरीब रथ ट्रेन का किराया इतना कम क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, गरीब रथ ट्रेन का फेयर इतना कम क्यों होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला रीज़न जो है वो ये है कि गरीब रथ ट्रेन जब शुरुआती दिनों में चलाई गई थी तो इसमें जो है इसके लिए किसी डेडिकेटेड कोच को तैयार नहीं किया गया था। जो पुराने ICF वाले कोचेस थे तो उन्हीं को मॉडिफाई करके रेलवे जो है गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की थी। और अगर हम इसकी लिबरी को देखें जो है तो इसकी लिबरी जो है पुरानी ICF वाली जो राजधानी एक्सप्रेस थी उससे थोड़ा सा मिलती जुलती थी। कहने का मतलब ये है कि रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने के लिए कोई अलग से डेडिकेटेड जो है कोचेस को नहीं तैयार किए थे। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं रेलवे की कॉस्ट जो है बचत हुई थी, जिसके कारण जो है इसका जो फेयर है वो कम रखा गया था। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो अगर हम एक नॉर्मल AC 3 टायर के कोच को देखते हैं और गरीब रथ ट्रेन के AC 3 टायर के कोच को देखते हैं तो दोनों में सीटिंग कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे कि हम नॉर्मल ट्रेन के AC 3 टायर की बात करें LHB कोच की तो उसमें 72 सीटें होती हैं, वहीं ICF कोच की बात करें तो उसमें 64 सीटें होती हैं। अगर हम गरीब रथ ट्रेन की बात करें तो उसमें 81 सीटें होती हैं, 81 सीटें होती हैं। तो सीटिंग कैपेसिटी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसके कारण जो फेयर है वो कम रखा गया है, क्योंकि उतना फेयर जो है वो रेलवे उन सीटें को बढ़ाकर जो है गरीब ट्रेन से कमा रहा है। तो इसके लिए भी इसका जो फेयर है वो कम रखा गया है। तो ये भी एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है कि गरीब रथ ट्रेन का फेयर जो है कम क्यों है। दोस्तों, तीसरे रीजन की हम बात करें तो गरीब रथ ट्रेन एक फुली AC ट्रेन है। इसको हम प्रीमियम ट्रेन तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका फेयर कम है, लेकिन एक फुली AC ट्रेन है जिसकी लिबरी भी अलग है। लेकिन इसमें जो आपको AC कोच होते हुए भी बेडरोल और कैटरिंग की सुविधा जो है नहीं दी जाती है। और बेडरोल तो बहुत ही मायने रखता है, जिसकी सुविधा जो है रेलवे दे सकता था, लेकिन बेडरोल की सुविधा इसमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। हाँ, अगर आपको बेडरोल अगर लेना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अराउंड 25 रुपीज़ के आसपास जो है आपको पे करना पड़ता है। बात करें हम कैटरिंग की तो कैटरिंग सर्विसेज भी जो है इस ट्रेन में आपको नहीं मिलती है। अगर आपको फूड वगैरह ऑर्डर करना है तो आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि गरीब रथ ट्रेन में जो है जो फूड वगैरह है वो सर्व नहीं किया जाता है, तो इसलिए जो है इसका फेयर कम है। तो बेसिकली यही जो 3 रीज़न हैं। और जो पहला रीज़न है कि जो ICF कोचेस थे उन्हीं को मॉडिफाई करके गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जो तो रेलवे का जो कॉस्ट आया था शुरुआती दिनों में वो काफ़ी कम था। फिलहाल ये भी एक बेसिक ही और इम्पोर्टेंट रीज़न था। लेकिन अगर करंट समय की बात करें तो अब जो है सारी जो गरीब रथ ट्रेन है वो ICF में नहीं है, LHB हो चुकी हैं। और देश की पहली जो गरीब रथ ट्रेन LHB हुई है वो है आनंद विहार से भागलपुर के बीच चलने वाली गरीब रथ ट्रेन। लेकिन जब शुरू में ट्रेन चली थी तब तो ICF ही थी, तो उसका जो कॉस्ट आया था शुरू में वो कम आया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि गरीब रथ ट्रेन का जो फेयर है वो कम रखा गया था। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि गरीब रथ ट्रेन का फेयर जो है इतना कम क्यों है, और नॉर्मल जो AC 3 टायर के कोचेज़ हैं या AC वाले कोचेज़ हैं, ट्रेनें हैं, उनका फेयर जो है इतना ज़्यादा क्यों है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।